हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी थी क्योंकि मुझे सुबह लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करनी थी और आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना था बच्चों के लिए, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा और जल्दी उठी थी। तो बस मैंने सबसे पहले गर्म पानी रखा। उसके बाद में ना मुझे आज राजमा आलू की टिक्कियाँ बनानी थी बच्चों के टिफ़िन में, क्योंकि आजकल गर्मियों में सब्जियों के ऑप्शन भी नहीं होते हैं, तो कुछ छोटा मोटा भी बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि एज ए स्नैक्स ही भेजना होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी आजकल जल्दी हो रही है उस हिसाब से। तो बस मैंने राजमा रात को भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद में उसमें 2 आलू कुकर में डालकर और राजमा डालकर बस मैं उसकी सीटी लूँगी 3-4, जिससे वो पूरी तरह से बॉयल भी ना हो, मीडियम हो, मैश हो जाए उसके जैसे। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी में रात को ही कर रखती हूँ ताकि सुबह फटाफट से हो जाए काम। और राजमा और जैसे कुछ दालें वगैरह होती है तो रात को ही भिगो कर रखनी होती, तो बस मैंने यहाँ पर रात को भिगो के रख दी थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर इसकी 2-3 सीटी लूँगी। तब तक मेरा पानी भी गर्म हो चुका था। तो मेरा डेली का रूटीन है कि भाई मैं सुबह गर्म पानी ही पीती हूँ हमेशा से, तो बस मैं सबसे पहला काम वही करती हूँ, गर्म पानी करना। तो अब मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद में ना यहाँ पर मेरा गर्म पानी हो चुका था। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हो कि लंच बॉक्स की प्रिपरेशन रात को ही करके सोते हो? वैसे तो अक्सर मॉम्स रात को ही सोचकर सोती है कि भाई सुबह टिफ़िन में क्या जाना है। फिर उसके बाद में मैंने ना सीटी ले ली थी। उसके बाद मुझे कुछ पीनट की भी ज़रूरत थी, तो बस मैं यहाँ पर पहले पीनट्स को अच्छे से सेक लूँगी, फिर उसका पाउडर बना करके टिक्की के लिए यूज़ करूँगी। तो राजमा चावल भी उबल गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि गर्मियों में थोड़े ना हाथ जल्दी जलते हैं। तो बस मैंने उनको पानी से निकाल करके कुकर से खुले में रख दिया था, थोड़ा ठंडा पानी ये करके। तो वो ठंडे हो गए थे। तो बस यहाँ मैं आलू छीलने लग गई थी। सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि काम कंटिन्यू होता है, कुछ ना कुछ तो बस मैं करती रहती हूँ। और बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना, और छोटी वाली अगर हिमाक्षी उठ जाती है तो थोड़ी देर उसको बैठना भी पड़ता है, उसको समझाना भी पड़ता है। अदरवाइज वो कंटिन्यू रोती रहती है सुबह सुबह के समय। तो मैं थोड़ा जल्दी उठकर ही लंच बॉक्स को तैयार दोनों को करके रख देती हूँ, ताकि अगर मुझे बाद में कुछ भी काम हो तो बच्चे लेट ना हो, इसलिए। तो यहाँ मेरा राजमा उबल गया था, बस मैं आलू छीलूँगी। उसके बाद में मैं टिक्की की तैयारी करूँगी। मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये टिक्की ट्राई कर रही हूँ, बट मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि राजमा चावल तो मैं अक्सर दिन में ही बनाती हूँ, बट दिन में क्या बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो ऐसा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई तो कहीं राजमा ख़राब हो जाए, इसलिए मैं टिक्की बना दूँगी। यहाँ पर मैंने राजमा को अच्छे से मैश कर लिया था, आलू को घिस दिया था। उसके बाद में उसमें मैंने बेसिक से सारे मसाले ऐड किए, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा, हींग वगैरह सब, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था, क्योंकि बच्चों को चाट मसाला बहुत अच्छे से पसंद आता है। तो बस फिर मैंने सारे मसाले ऐड करने के बाद में ना जो मूंगफली के दाने पीस के रखे थे उसका पाउडर मैंने इसमें डाला, ताकि अच्छे से बाइंडिंग, और पीनट ना बच्चों के लिए अच्छा भी होता है थोड़ा, तो इसी बहाने वो खा भी लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैं ऐसे यूज़ करती हूँ जिसकी बच्चों को ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर मेरा टिक्की का मसाला बनकर तैयार है। बस अब हमें टिक्की बनानी रहेगी, तो मैं टिक्की बना लूँगी, साथ के साथ इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे। और पता है सबसे अच्छी चीज़ इसमें, अगर मैं पीनट भी नहीं डालती ना तो भी ये अच्छे से टिक्की बन जाती, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग हो रही थी वो अच्छे से हो रही थी, तो बन जाती। बट मैंने पीनट इसलिए यूज़ किया था कि बच्चों के लिए अच्छा होता है पीनट, तो उससे थोड़ा क्रिस्पनेस भी आए ताकि। तो बस ये मेरा बटर फटाफट से बन गया था। थोड़ा टाइम तो लगा मुझे सुबह सुबह इन सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि राजमा को सीटी देने में टाइम लगता है, वो पकना बड़ा मुश्किल से है। फिर मैंने उसको कहीं बड़े दाने रह गए थे, तो उसको मैंने हाथों से साथ का साथ मैश करती गई थी, ताकि टिक्की बाद में टूटे ना। मैं आजकल ट्राई करती हूँ बच्चों को कुछ न कुछ नया दालों से बना हुआ प्रोटीन देने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। बच्चों की ग्रोथ हो रखी होती है इस एज में, स्पेशली हिमाक्षी के लिए और अनाया के लिए भी है, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कुछ न कुछ ऐसा बनाकर दूँ उनको जो वो दालें भी खा ले और उनके लिए अच्छा भी हो। तो मैं आजकल नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं टिक्की बनाने लग गई थी। मैं राउंड वाले शेप ही दे रही हूँ, अदरवाइज आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हो जो भी बनाना चाहो तो।
उसके बाद में मैंने कुछ टिक्की बना दी थी, कुछ हस्बैंड और देवर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। अभी तो दोनों के लंच बॉक्स के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद वो भी अच्छी नहीं लगी थी। तो मेरा दूध वाला भी आ चुका था तब तक। तो बस मैं अब एक तरफ चाय बनाऊंगी और दूसरी तरफ टिक्की चढ़ा दूंगी, तो दोनों काम मेरे एक साथ होते रहेंगे। तो अब ये सुबह सुबह ना कुछ काम साथ साथ करने रहते हैं। किचन में मैं छोटा मोटा काम एक साथ करती रहती हूँ। जैसे गैस पर कुछ बन रहा है तो मैं साइड में कुछ छोटा मोटा काम करने लग जाती हूँ, ताकि किचन में ना दोबारा बार बार ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े, उसी टाइम पे कुछ काम हो जाए। ऐसा होता है कि अगर सुबह सुबह हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि किचन पूरा फैला हुआ होता है। क्योंकि मेरे क्या ऊपर ड्रोवर्स नहीं है, तो सारे सामान मुझे नीचे वाली ड्रोवर्स में रखने होते हैं, तो पूरी तरह से सेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए कुछ कुछ सामान स्टैंड पे ही रखा रहता है। मैं रोज़ हटा भी दूँगी तो वो मॉर्निंग तक तो ऐसा ही हो जाएगा, जब भी काम करने आएंगे तब। तो इसलिए कुछ सामान रखा रहता है और कभी पूरी क्लीन होती है। उसके बाद में मैंने चाय चढ़ा दी थी एक तरफ, और अब मैं यहाँ पे क्या ना टिक्की पे थोड़ी सी सूजी लगा करके फिर उसको सेकूंगी, ताकि वो थोड़ी क्रिस्प सी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। मेरा ना पूरे दिन भर का मैक्सिमम टाइम ना किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि अक्सर मुझे किचन में ही काम होता है। बच्चों को अभी मैं बनाऊंगी, यहाँ से फ्री होंगी, फिर मैं घर की सफाई वगैरह क्लीनिंग का काम करूंगी। उसके बाद तब तक बच्चे आ जाएंगे, अभी टाइम जल्दी का हो गया, तो फिर उनको कुछ ना कुछ खाने का चाहिए होता है। मैं कभी कभी दाल चावल बना देती हूँ, तो हिमाक्षी तो नहीं खाती है, उसको तो कुछ चटर पटर चाहिए होता है, ये दे दो वो दे दो, तो वो उसका पेट नहीं भरता है, तो हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ वो मांगती रहती है, तो उसको देना पड़ता है। तो मैक्सिमम टाइम मेरा किचन में ही जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अब यही हो सकता है कि किचन में टाइम जाता है, पर अब कुछ हो भी नहीं सकता। उसके बाद में ना मैंने चाय वगैरह बना ली थी, और फिर लंच बॉक्स वगैरह पैक करके रख दिया था मैंने बच्चों का, और अपना दूध गर्म करके रख के भी आ गई थी मैं। क्या तो गर्मियाँ पड़ गई, अगर दूध जल्दी गर्म ना करो तो उसमें भी खट्टापन आ जाता है। तो फिर मैं अनाया को रेडी करने लग गई थी। आज अनाया के डांस कंपटीशन था, तो उसमें उसको रेडी होके जाना था हल्का फुल्का, और उसके ड्रेस को ज़्यादा कुछ नहीं, टी शर्ट और ब्लैक जीन्स ही थी। तो बस उसको मैंने नहला वगैरह दिया था, और फिर मैंने उसको रेडी करने लग गई थी। फिर क्या है ना, मेरे फ्रिज में काफ़ी दिनों से मैं नहा ली थी, सारा घर का क्लीनिंग का काम कर लिया था। तो उसके बाद में बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और मुझे ना काफ़ी दिनों से 2 दिन से दूध रखा हुआ था, तो मुझे उसका कोई एक मैंगो डेजर्ट बनाना था, जो मैंने अभी पिछले वीक में मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वो मैंने ट्राई किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे उसमें मिल्क पाउडर ऐड करना था, बट मेरे पास मिल्क पाउडर और केसर दोनों नहीं थे, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड करके ही वो बनाने की सोचा। तो बस यहाँ पर पहले मैं अच्छे से दूध को उबालूंगी, और उसमें थोड़ी देर एंड में कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी, तो उससे क्या थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाएगा और थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तो पहले मैं दूध को अच्छे से उबालूंगी, तो मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया था, और एक ठंडे दूध में कस्टर्ड घोल करके रख दिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कोई मीठी चीज़ खा लेती हूँ, तो उसका टेस्ट मुझे अगर समझ आता है, तो मैं उसको उस डिश को बनाने के लिए पूरा ट्राई करती हूँ कि बनेगी, घर पे बन सकती है नहीं बन सकती है। तो बस मैं वही बनाऊंगी, देखते हैं बनती है या नहीं बनती है। फिर उसके बाद में ना मुझे किचन के और भी छोटे मोटे काम करने होते हैं, तो मैं दूध उबलने के लिए रख दिया था। तो बस मैं बर्तन वगैरह टोकरे में से खाली करने लग गई थी, सारे बर्तन वगैरह सेट करने लग गई थी। ऐसा होता है ना कि किचन में जब काम कर रहे होते हैं, तो गैस पे कुछ रखा है, तो उसके साथ साथ अगर दूसरा भी कोई काम कर लेते हैं, तो किचन का काम जल्दी फ्री हो जाते हैं किचन से। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम करने आओ तो फिर टाइम लगता है। तो मैं साथ के साथ 2-3 काम कर लेती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं किचन के, क्लीनिंग वगैरह का भी साथ में करती रहती हूँ, क्योंकि किचन में तो जब भी आओगे तब कुछ ना कुछ क्लीनिंग के लिए दिखेगा ही सही। अभी बर्तन रखे तो पहले मैं सारे टोकरे के बर्तन खाली करूँगी। जो बच्चों ने ग्लासेस पूरे दिन में झूठे वगैरह करके रख दिए थे, सारे बर्तन वगैरह करके रख दिए थे, तो वो मैं साफ़ करूँगी। तब तक मेरा दूध भी अच्छे से उबल चुका था, मैंने कस्टर्ड ऐड करके उसको उबाल लिया था अच्छे से, तो वो थोड़ा गाढ़ा हो गया था। गाढ़ा होने से तो क्या, उसका थोड़ा रबड़ी जैसा टेक्स्चर होना चाहिए, तो उसका टेस्ट अच्छा है, और उसमें टेस्ट भी रबड़ी का ही होना चाहिए। तो मैंने दूध को काफ़ी टाइम तक उबाला था। फिर उसके बाद ना, आज मैंने सुबह, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कपड़े नहीं धो लेते मशीन में, तो शाम के टाइम अच्छे से हवा चल रही थी, तो मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे। मेरे ना मेन गेट जब
खोल दो और बाहर ये सारे जो विंडोज़ खोल के रख दो ना तो काफ़ी अच्छी हवा आती है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी, कहीं पे बारिश हुई होगी उसकी वजह से। तो शाम को थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, तो बस मैंने कपड़े मशीन में डाल रखे थे, तो पहले मैंने सारे प्लांट्स वगैरह को पानी दिया, पूरी बालकनी की सफाई करी। अगर मैं कभी सुबह नहीं कर पाती हूँ बालकनी की सफाई तो फिर मैं शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को 6 साढ़े 6 के अराउंड थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो प्लांट को भी पानी दे सकते हैं हम। और उसके साथ साथ मैं बालकनी भी वॉश कर देती हूँ। तो बस मैंने पहले प्लांट को पानी दे दिया था, फिर उसके बाद मेरे कपड़े धुल चुके थे मशीन में तब तक, तो फिर मैं कपड़े सुखाने लग गई थी, क्योंकि बच्चों के छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो धुलने ज़रूरी होते हैं। तो बस मैं गुरुवार को नहीं धोती हूँ तो इसलिए मैंने शाम को ही धो लिए थे। फिर उसके बाद मेरे जो कस्टर्ड का वो बनाया था दूध, वो मैंने बन चुका था तो उसको मैंने साइड में रख दिया। फिर रात को मुझे बनाना था बैंगन का भरता, तो बस मैं उसी की तैयारी भी करने लग गई थी साथ के साथ खाने की, क्योंकि भरता बनने में टाइम लगेगा, बैंगन सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एक साइड इसे रख दूँगी, फिर बाकी दूसरे काम भी करती जाऊँगी साथ का साथ। फिर तब तक मुझे इस ड्रॉअर की सफाई करनी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे खाली डिब्बे थे, तो वो एक्स्ट्रा खाली डिब्बे मुझे निकाल कर उनके साफ़ करने होते हैं। मैं कभी भी ना किचन की एक साथ सफाई नहीं करती हूँ तो फिर वो मुझे संडे के दिन करनी होती, क्योंकि फिर पूरा किचन खाली करना, उसको वापस सेट करना काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं संडे को करती हूँ। अदरवाइज़ मैं एक ड्रॉअर लेकर के सफाई करती हूँ। मैंने डिसाइड भी किया है कि एक ड्रॉअर क्लीन करते जाओ, उसके जो डिब्बे खाली होते हैं उनको साफ़ करते जाओ, और उससे क्या सफाई भी रहती है और जल्दी भी काम हो जाता है। बाकी पूरा दिन लगता है किचन को पूरा अगर अच्छे से साफ़ करो तो बस यहाँ पर जो ये ड्रॉअर थी मेरी फर्स्ट वाली, इसमें कुछ खाली डिब्बे थे, तो एक्स्ट्रा खाली डिब्बे थे वो मैंने निकाले, क्योंकि मुझे डिब्बों की ज़रूरत पड़ रही है। मेरा सारा सामान इधर ही ऐसे ही पैकेट रखे हुए हैं खुले हुए, तो जो खाली डिब्बे थे वो मैं एक्स्ट्रा बाहर निकाल लूँगी और बाकी सारे मैं वापस से सेट कर दूँगी। ड्रॉअर में कितनी सारी जगह हो चुकी थी, मेरे इतने खाली डिब्बे निकले थे, क्योंकि सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उनको रखकर भूल जाती हूँ, याद ही नहीं होता है। जब वापस वो ड्रॉअर क्लीन होती है ना तब वो सारे डिब्बे निकलते हैं, और मुझे भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है खाली डिब्बों की, क्योंकि मेरे आधे कुछ सामान के पैकेट ऐसे ही खुले हुए बाहर रखे हुए हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी किचन में सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बना रही होती हूँ तो छोटा मोटा सा कुछ भी ले लेती हूँ, उसमें सफाई वगैरह काम कर देती हूँ। जैसे डिब्बे वगैरह होते हैं तो वो साफ़ करने लग जाती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत किचन की सफाई का काम भी हो जाता है, तो बाद में उसका एक साथ बर्नर नहीं पड़ता है। फिर थोड़ा बहुत जो होता है वो कर लेती हूँ मैं। फिर तब तक जो मैंने बनाया था कस्टर्ड वाला मिल्क रबड़ी जैसा, तो वो भी ठंडा हो चुका था, तो बस मैं उसमें मैंगो ऐड करूँगी अब एक। वैसे मुझे लगा था 2 ऐड कर दूँगी, पर 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर मैं एक ही ऐड करूँगी। इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, अगर किसी को खाना होगा तो रात को खा लेंगे, अदरवाइज़ बस इसी तरह मेरा पूरा दिन निकल जाता है घर के क्लीन करने में, घर की सफाई में, और किचन में मैक्सिमम किचन में ही निकलता है। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं।